क्या हुआ? तुम्हें चाहिए जम गया था? नहीं कुछ नहीं हुआ। बोला किसी हमको? हम क्या बोल रहे थे? हम क्या कुछ बोला? ये करके छाती दर्द कर रहा है, छाती फैलाते धर के मुआ देते उसी समय को। एक ऐसा माध्यम है कि लोग जुड़ जाते हैं। अब पुस्तक मेला में एक नुक्कड़ नाटक आकर्षण का केंद्र रहा, शुरू से रहा है। सिर्फ पत्थर हूँ जो ठोकर से उछालो मुझको, तेरी किस्मत हूँ अगर शक्ल में ढालो मुझको। ये मलाल है कि बदलाव आए कि कुछ राष्ट्रीय ऐसा हो कि जो साथ में काम कर रहे हैं सहकर्मी उसको भी कुछ पेमेंट कर सके। जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। पेड़ों की टहनियाँ काट कर कुछ आमदनी का स्रोत हो जाएगा। भैया हम भी समझ गए, हम भी संकल्प लीजिए। भैया एक पेड़ लगाए, अरे एक पेड़ लगाए, दिल लगाने से 4 पेड़ लगाए, वो छाव देंगे घाव नहीं। भैया लगाएंगे लगाएंगे। अभी पुकार नाटक पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था नाटक कि अभी के हालात में जिस तरीके से होता है कि शहरीकरण के नाम पर जिस तरीके से पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, तो वो थोड़ा रुकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। उसी पर आधारित है। कितने समय से यहाँ पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं पुस्तक मेला में? पुस्तक मेला का अपना मेरा एक्सपीरियंस लगभग 2-2.5 दशकों का है। 2-2.5 दशकों से लगातार लगभग 97 से तो क्या बदलाव देख रहे हैं नुक्कड़ नाटक को लेकर? नुक्कड़ नाटक का जो परिदृश्य शुरू से रहा है वो अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि नुक्कड़ नाटक के प्रति, और नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम है कि लोग जुड़ जाते हैं। अब पुस्तक मेला में एक नुक्कड़ नाटक आकर्षण का केंद्र रहा, शुरू से रहा है और आज भी वो बरकरार है। देखते होंगे कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लोग आ जाते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि स्टार्ट होने वाला है नाटक, लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नाटक समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया भी लोग देते हैं। अभी नाटक समाप्त हुआ, बहुत लोगों को अच्छा लगा। बहुत छोटा सा प्ले था लेकिन बहुत कुछ कह गया उतने देर में, और लड़कों ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो हमारा ये कोशिश होता है कि हम अपने नाटक के माध्यम से, खासकर नुक्कड़ नाटक जो होता है वो संदेश ही देता है। पहले कलाकारों को कुछ पेमेंट नहीं किया जाता था, अब किया जाता है, तो स्थिति में बदलाव तो आए हैं। कलाकारों को अभी भी वो पेमेंट नहीं किया जाता है, समूह को ही किया जाता है। अच्छा। और वो जो पेमेंट होता है वो जिस तरीके से हम लोग जितना दिन रिहर्सल करते हैं और आने जाने में ये जो लगता है, तो वो उसके मुकाबले वो बहुत काफ़ी कम है। हम लोग तो बस अपना एक सरोकार है रंगमंच से, जिसके लिए करते रहे हैं कि भाई नहीं, ये कला इस परिसर में हमेशा जीवित रहे, इसलिए कर देते हैं। पैसा हम लोग के लिए उतना इस परिसर के लिए मायने नहीं रखता है। हाँ, दूसरे जगह के लिए वो लेकिन ज़रूरत तो है ना कलाकारों के लिए पेमेंट। जी, मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं पटना में लगभग 20 वर्षों से रंगमंच कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद नए पौध को, नए बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ थिएटर का। आपके साथ इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे यूथ हैं जुड़े हुए हैं आपकी टीम में, आपने यहाँ पे नाटक भी किया, लेकिन कलाकारों के पेमेंट की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ी उदासीनता देखी जा रही है। बिल्कुल, शुरू से ही हम लोग इसको देखते आए हैं। पहले तो और भी नहीं मिलता था, अब तो कुछ कुछ कहीं कहीं मिल जाता है। अब तो सरकारी अनुदान भी मिलता है कभी कभी, बस वो अनुदान है, उससे रंगमंच कमर्शियल अभी भी नहीं है, खास करके हिंदी रंगमंच तो और नहीं। अगर हम चाहेंगे कि अगर इसे मैं अपना घर चला लूँ तो ऐसा नहीं है। ये सीखने की विधा है और एक सामाजिक काम है जो हम लोग समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो भी है, हम लोग उसको आईना दिखाने का काम अपने नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। ये मुख्य हम लोग का उद्देश्य होता है। बाकी पैसे कमाने के लिए भी पुस्तक मेला का मुख्य आकर्षण कलाकार होते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है। इसमें किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से?
चूँकि पुस्तक मेला में हम जब से देख रहे हैं, जब से नुक्कड़ नाटक तो चलता ही रहा है, कोई परंपरा में जुड़ गया है नुक्कड़ नाटक, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही हम लोग जागरूक करते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक का वो अगर कहा जाए बात हो पैसों की पेमेंट की, तो वो बहुत अल्प मात्रा में होती है, जिससे आना जाना में जो भी है चाय पानी नाश्ता में नहीं हो पाता है। कोई ये मलाल रहता है कि जो हमारे साथ काम करते हैं उसको पेमेंट नहीं कर पाते, तो इतना रहता क्योंकि जो कलाकार है उसको कुछ हम दे पाते, तो वैसा नहीं है। ये मलाल है कि बदलाव आए कि कुछ राशि ऐसा हो कि जो साथ में काम कर रहे हैं सहकर्मी उसको भी कुछ पेमेंट कर सकें। मेरा नाम मनीष महिबाल है। मैं ही नायक हूँ और मैं ही खलनायक। सिर्फ पत्थर हूँ जो ठोकर से उछालो मुझको, तेरी किस्मत हूँ अगर शक्ल में ढालो मुझको। मनीष महिबाल, एक्टर। पुस्तक मेला में लगभग 93-94 से हम पुस्तक मेला में आ रहे हैं। संभवतः 90 उससे भी पहले मैं सेंट कैरेंस में पढ़ता था। जब मैं बच्चा था तरु मित्रा की टीम आती थी, तो हम लोग को एक रॉड स्टिक रहता था, तो उसमें जो लोग कूड़ा फेंक देते थे, पत्ता फेंक देते थे, तो हम बच्चे लोग उठाते थे, डस्टबिन में डालते थे। इधर लगभग 5-7 सालों से या तो तरु मित्रा के फादर रॉबर्ट है, वो अनएक्टिव है, जिसके कारण वो स्कूल के बच्चे जो आते थे वो नया, एक तो हर चीज़, हर तरह की चीज़ यहाँ पर है, मतलब बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, मनोरंजन से लेकर के पढ़ने लिखने का हर सामान यहाँ उपलब्ध है। तो उस समय मैं आता था स्कूल के टाइम में, तो इधर वो तरु मित्रा के बच्चे जो साफ सफाई वो बंद है, और उस समय भी नुक्कड़ होता था। हमको लगता है आज से 15-20 साल, 22 साल, 25 साल जो हमको याद, उस समय भी नुक्कड़ होता था और अभी हो रहा है। थोड़ा अंतर क्या है कि इस बार अब थोड़ा पेमेंट भी होने लगा है। जब नुक्कड़ नाटक होता है तो सैकड़ों की भीड़ हो जाती है। अभी हमारी संस्था लोकपंच 2 नुक्कड़ नाटक की 4-4:30 बजे फिर हम लोग करेंगे। 14 तारीख को यहाँ पुस्तक मेला में भी लोकपंच की प्रस्तुति है, तो होता है, लेकिन शायद वो आप और लोगों से पढ़ने वाले की संख्या थोड़ा कम हो रही है। नुक्कड़ नाटक को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनकी जगह, नुक्कड़ नाटक की जगह अभी भी बरकरार है, पहले की तरह अभी भी कायम है। आपने एक अच्छी बात कही कि अब तो कलाकारों को पेमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन ये मेला सरकारी मेला है। क्या स्वतंत्रता है कलाकारों को, या फिर सरकारी फॉर्मेट में ही काम करना पड़ रहा है? देखिए, सरकारी फॉर्मेट में काम करना मतलब ज़रूरी भी है। अब हम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए काम कर रहे हैं। ठंडे का समय है, हमको जो टॉपिक दिया गया वो शीतलहरी है, तो ये अच्छा है ना। नुक्कड़ नाटक में आपको जो टॉपिक दिया जाता है आप उसी पर तैयार करके ला सकते हैं। तो अभी शीतलहरी चल रहा है, कई लोग, हम लोग हीरो बनने के लिए कपड़ा कम पहनते हैं, निकल जाते हैं, ठंडा मार दिया, तो शीतलहरी से कैसे बचे, तो ये हम लोगों को बताते हैं। तो ये मतलब इसमें बुराई क्या है, मतलब समाज का हम रंगकर्मी क्या है, समाज सेवा। समाज लोगों को बताना सही गलत है कि कई लोग फुटानी करने आता है, बड़ी अच्छा हो रहा है, गांधी मैदान में ठंडा मार दिया, अब पता चला हॉस्पिटल घूम रहे, तो भैया होशियार हो जाइए। तो आपदा प्रबंधन इस तरह के आपदाओं को लेकर के हम कलाकारों को नाटक देती है। उसमें मुकुंद झा करके हैं, उन्होंने खास करके ये नाटक मुझे दिया कि मनीष जी इसको परफॉर्म कीजिए, तो वो चल रहा है।